आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह चमत्कारिक मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। और इस मंत्र की विशेष बात यह है कि ये मंत्र किसी को भी याद हो जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग कोई भी कर सकता है। कारण ये है कि ये मंत्र बहुत ही छोटा है। 5 साल के बच्चे को भी एक बार बता देंगे तो वो भी इस मंत्र का जाप आराम से कर लेगा और इस मंत्र का प्रयोग आराम से कर लेगा। सभी प्रकार के लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो समस्या है, जो आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में देखा, पढ़ा, समझा, ये उसी परेशानी का अंत करने वाला ये महामंत्र है। और ये परेशानी जब छोटा सा बालक जब अपने होश संभालता है, उस समय से लेकर के मरणासन्न अवस्था के किसी भी व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है। क्योंकि बेचैनी, घबराहट, ये किसी को भी किसी भी कारण से हो सकता है। बेचैनी, घबराहट होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। उसमें कुछ कारण ये हैं कि जब आपको कोई कुछ आपका परिचित व्यक्ति जिससे आपका बहुत ज़्यादा दिली रिश्ता हो, जब वो कुछ ऐसी व्यंग बात आपको कह देता है तो आपके दिल पर चोट पहुंचती है। और जब आप एकांत में होते हैं तो एकांत पर जब आप उस बात को सोचते हैं, कई बार रिपीट करते हैं, तो आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल पर चोट पहुंचता है, मस्तिष्क में चोट पहुंचता है, तो आपको बहुत बड़ा आघात लगता है जिसके कारण आपको बार बार बेचैनियाँ होती हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई गुप्त बात या गुप्त कुछ ऐसी जानकारी हो किसी के पास, जो वो बार बार कहता हो कि अगर ये बात हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं किए तो हमें बात किसी और से कह देंगे या समाज में प्रस्तुत कर देंगे। इस कारण भी बार बार बेचैनियाँ होती रहती हैं। ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनको तो ये समस्या सामान्य ही है। क्योंकि जब उनका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता घटता है तो उस समय उन लोगों को बेचैनियाँ होती हैं, महसूस होती हैं। या कभी कभी अकारण ही बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगता है। कुछ पुरानी, बहुत साल पुरानी बातें ऐसी याद आ गई जिसको मन ने रिपीट किया, दोहराया, और उस कारण से भी बेचैनी होने लगती है, ठीक है। और किसी किसी को तो बेचैनी की बीमारी होती है। प्रायः महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि शारीरिक सोच समझने की एक क्षमता होती है जो कि विज्ञान के अनुसार महिलाओं में थोड़ा सा कम पाया जाता है। इसलिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। बीमारियों के कारण भी बेचैनी हो जाती है। बहुत लोग व्यवसाय वगैरह न चलने के कारण भी बेचैनी होती है। बहुत लोग कर्जा ले लेते हैं, उस कर्जा न चुकने पाने के कारण बेचैनी होती है। या गृह क्लेश के कारण भी बेचैनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, धन संपत्ति के कारण भी बेचैनी होती है। बेचैनी होने के कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार की बेचैनी को ठीक करने का केवल एक मंत्र है, और वो स्वयं सिद्ध मंत्र, चमत्कारिक मंत्र ये आपके सामने है। ये मंत्र इतना छोटा है कि इस मंत्र को आप किसी बच्चे को भी याद करा देंगे तो वो याद कर लेगा। और आपको मैं बताऊं, बेचैनी, जो ये बच्चों का मैंने नाम लिया तो बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि पढ़ाई कम होती है, फेल होने के डर से बहुत बच्चे बेचैन हो जाते हैं, जिसके कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, बेचैनी इतनी बड़ी बीमारी है कि इसके कारण ही हार्ट अटैक होता है। मैं आपको बताऊं, जब आप बेचैन होते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, आपका दिल दिमाग बंद होने लगता है, उस समय धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक वगैरह भी होता है। और सर दर्द बहुत तेज होता है, पेट में भी दिक्कतें आती हैं, पूरा शरीर जो है आत्महीन महसूस करने लगता है, जिसको बेचैनी होती है। तो ये जान बचाने वाला मैं आपको कहूँगा कि जब जिसका हार्ट अटैक रुक जाएगा इस मंत्र के कारण, तो समझ लीजिए कि एक चमत्कार से कम नहीं है। तो जिसको भी बेचैनी हो, जिस समय बेचैनी महसूस हो रही हो, दिल में तड़फ महसूस हो रही हो, हृदय की गति बढ़ रही हो, मन मस्तिष्क काम करना बंद कर दे रहा हो, ऐसे लोग सोच नहीं पाते हैं, सोच समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है, और इसी कारण से वो लोग अपने ज़िंदगी को तहस नहस करने में लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति बेचैन हो, जिनके साथ ये घटनाएं होती हों या हो सकती हों, या अभी वीडियो देखते समय जो लोग ये बेचैनी वाला वीडियो देख रहे हैं, वो अभी तुरंत प्रयोग करें। करना क्या है कि आपको गिलास लेना है, गिलास में पानी लेना है, ठीक है, चाहे गंगा जल हो, चाहे पीने का कोई भी पानी ले सकते हैं। बाएं हाथ में आपको गिलास पकड़ना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपको गिलास पकड़ना है। और जो मैंने मंत्र दिखाया उस मंत्र को गिन लीजिए, चाहे हाथ पे गिन लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ से गिन लीजिए। 21 बार नहीं, केवल और केवल 20 बार। एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार जल में फूंक मारना है, दोबारा मंत्र पढ़ना है, दोबारा फूंक मारना है। बहुत लोग सोचेंगे कि 11, 21, 31, ऐसे नहीं, केवल और केवल 20 बार, 20, केवल और केवल 20 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है, फूंक मारना है, जल पी लेना है। आप देखेंगे
कि 5 मिनट नहीं होने पाएगा। जो कई साल पुराना या कुछ भी किसी भी कारण से आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, आप घबराहट महसूस कर रहे थे, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आपका दिल दिमाग काम करना बंद कर देगा कुछ देर बाद, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आप राहत की सांस लेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका पूरा शरीर हल्का महसूस होगा और जिस भी कारण से बेचैनी हो रही होगी वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मंत्र है, ये मंत्र आपके पास भी होना चाहिए और ये मंत्र लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी आप जो है ये मंत्र सभी को दे दीजिए, क्योंकि किसी को भी ये मंत्र की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने आपको बताया कि जब से आपने होश संभाला और होश संभालने के बाद मरने से पहले पहले इस मंत्र की ज़रूरत कभी भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी मंत्रात्मक जानकारी से, तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।